किरचॉफ का नियम, जो आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के लिए भी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किरचॉफ का नियम किस लिए है, क्यों दिया गया। तो किरचॉफ के नियम की सहायता से हम विद्युत धारा ज्ञात करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम क्यों जरूरत है, क्योंकि पहले जो किरचॉफ के नियम सरल परिपथ की बात होती है तो उसमें हम ओम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कुछ जटिल परिपथों में जहाँ जंक्शन जॉइंट वगैरह ज़्यादा होते हैं उसके लिए ओम का नियम तो प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, थोड़ी परेशानी होती है या असंभव ही होता है मान लीजिए। तो उसके लिए किरचॉफ साहब ने दो अपना नियम दिया है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा को ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ का पहला नियम यहाँ आपका है, किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम होता है आपका, इसे हम कहते हैं प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। संधि का नियम ध्यान दीजिएगा। प्रथम नियम के अनुसार किरचॉफ साहब ने ये बताया कि किसी भी परिपथ में या किसी भी परिपथ, यानी कि परिपथ का मतलब जानते हैं जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, किसी भी परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, संधि का मतलब जॉइंट या जंक्शन, किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग शून्य होता है या बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे हम दर्शाते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 0 से। ये हो गया किरचॉफ का पहला नियम। यहाँ फिगर के अनुसार हम समझेंगे, जैसे ये मान लीजिए ये धाराएं आ रही हैं और ये बाहर जा रही हैं और यहाँ जो बिंदु है आपका वो O है। चलिए धारा का मान हम ले लेते हैं, I1 है, I2, I3, I4, I5। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी संधि पर जो धाराएं आती हैं ज्वाइंट की तरफ उसे धनात्मक लेना है और जो संधि से दूर जाती हैं उसे ऋणात्मक लेना है। अतः किरचॉफ के पहले नियम से हमने बताया कि किसी भी संधि पर कुल धाराओं का योग शून्य होता है, इसे ध्यान दीजिए। अतः I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 प्लस और ये 3 माइनस क्यों हो गए। हमने भी बताया कि जो संधि की तरफ धाराएं आती हैं उन्हें प्लस लेना है और जो संधि से दूर होती हुई जाती हैं उन्हें माइनस लेना है। यहाँ देखेंगे I1 I2 संधि की तरफ जा रही हैं तो प्लस ले लिए और I3 I4 I5 संधि से दूर जा रही हैं इसलिए इसे हम माइनस ले लिए। अब हम क्या करते हैं, माइनस वाले पोर्शन को उधर कर देते हैं। अतः आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि I1 प्लस I2 बराबर माइनस वाले उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे I3 प्लस I4 प्लस I5। अतः इससे ये सिद्ध होता है किरचॉफ के पहले नियम से कि किसी भी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर जाने वाली कुल धाराओं का योग होता है, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यही किरचॉफ का पहला नियम है। अतः आप ये कह सकते हैं कि संधि पर आवेश का संचय नहीं किया जा सकता, इसीलिए किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसे हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम। लूप का मतलब बंद पास, लूप का मतलब बंद पास। ध्यान दीजिएगा, बंद पास या लूप में बहने वाली धारा कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने अपना दूसरा नियम दिया। यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका दो परिपथें दर्शाई गई हैं A और B। इस वाले में देखेंगे E1 विद्युत वाहक बल है, इसमें E2 है, इसमें बहने वाली धारा I1 है और इसमें बहने वाली धारा I2 है और टोटल मिला जो के हो जाएगा I1 प्लस I2। अब आपको ये ध्यान देना है कि E1 और E2 क्या है। E1 E2 वैद्युत वाहक बल हैं। किसी सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वैद्युत वाहक बल आप सुने होंगे V व, उसी से विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल द्वारा एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य किया जाता है या जितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है उसी को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए। सेल द्वारा एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल या V व कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। अब यहाँ आप देखेंगे दूसरे नियम के अनुसार किरचॉफ साहब ने क्या बताया। दूसरे नियम के अनुसार उन्होंने बताया
किसी बंद पास या लूप में बहने वाली धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का योग। ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पास या लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस सेल में उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। चलिए ध्यान देते हैं, हम गणितीय रूप में समझते हैं। सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, सिग्मा का मतलब योग, आई का मतलब धारा और आर का मतलब प्रतिरोध, और आई आर के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी कि गुणनफल है। और ये सिग्मा ई का मतलब वैद्युत वाहक बलों का योगफल। चलिए एक बार फिर से देखते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप का नियम कहते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे, किसी बंद पास या लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास के उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसे जो किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे लूप का नियम कहते हैं, यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए, किरचॉफ का नियम क्यों दिया गया? विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2 नियम। प्रथम नियम या संधि का नियम, दूसरा द्वितीय नियम या लूप का नियम। पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण नियम पर। दूसरा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर। उम्मीद है किरचॉफ का दोनों नियम आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने चाहने वाले को। जय हिंद।